अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है और अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। बेटा लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था जिसमें हमने सारे इक्वेशंस के बारे में पढ़ा। अब हम चैप्टर नंबर 6 करते हैं जिसमें थ्योरी के बारे में होगा। अच्छा, इस चैप्टर में से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो हम पहले चैप्टर्स कर रहे हैं, इन तमाम में से लॉन्ग क्वेश्चन होगा। चैप्टर नंबर 6 का नाम है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 6 को ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना होगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर हम डेफिनेशन देखें कि द एलिमेंट विच हैव पार्शली फील्ड D or F subshell in their atomic or the commonly occurring oxidation state। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर D या F ऑर्बिटल, D और F ऑर्बिटल जो है वो पार्शली फिल्ड होगा, इनकम्प्लीट होगा, मतलब उनका आउटर मोस्ट जो शेल होगा वो D या F होगा। सिंपली ये कह सकते हैं जिनका आउटर मोस्ट शेल D और F होगा और वो पार्शली फिल्ड। बेटा पार्शली का मतलब होता है, पार्शल का मतलब होगा इनकम्प्लीट। इनका जो D या F सब शेल होगा वो आउटर होगा, वो इनकम्प्लीट होगा। अगर इनका D या F सब शेल इनकम्प्लीट होगा तो उन ऑर्बिटल्स को नाम दिया जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है? D और F ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बेटा एक्चुअली क्या होता है हमारे पास कि जो D और F ऑर्बिटल एलिमेंट्स हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं ये S और P ब्लॉक के दरमियान में मौजूद होते हैं। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, D और F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, वो S और P के दरमियान में मौजूद होते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान होती हैं। इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में होती हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन का मतलब है मुंतकिली। मेटल एक तरफ मेटल है, दूसरी तरफ नॉन मेटल्स है, ये दरमियान में होंगे, तो इसी का नाम क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज मेटल से नॉन मेटल की तरफ चेंज कर देते हैं और इनके खुद की प्रॉपर्टीज इन बिटवीन दरमियान में होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान होती है। बेटा इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे, ट्रांजिशन सीरीज याद करनी पड़ेगी। जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके नाम याद करने पड़ेंगे। तो बेटा D ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपके पास फर्स्ट पेज के ऊपर पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वो सीरीज याद करनी है। अब वो सीरीज किस तरह याद करते हैं, उस सीरीज के लिए हम सिंपल कुछ सेंटेंस याद कर लेते हैं। जो D ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उन D ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो सबसे पहली सीरीज है, D ब्लॉक एलिमेंट्स जो फर्स्ट सीरीज होगी, उस सीरीज का हम नाम किस तरह याद रखेंगे, उसके लिए हम एक कॉमन सा सेंटेंस पढ़ते हैं। वो सेंटेंस क्या होगा? हम सेंटेंस पढ़ेंगे, हम कहते हैं उसके लिए सेंटेंस है साइंस टीचर वी करे, साइंस टीचर वी करे मना, साइंस टीचर वी करे मना, फिर कौन, इससे आगे लिखेंगे हमारे पास फिर कौन, इससे आगे हमारे पास जो था फिर कौन निकाले कुएं से जिंदगी। मतलब हम इसे याद करने के लिए हम ये बनाते हैं, साइंस के लिए लिख लेंगे SC, टीचर के लिए TI, साइंस टीचर V, करे के लिए CR, मना मतलब MN कर लेंगे, फिर FE, कौन CO कर लेंगे, निकल हो जाएगा कुएं से CU कर लेंगे और जिंदगी के लिए ZN। मतलब कि हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की पहली सीरीज को याद करने के लिए सेंटेंस आप इस तरह भी कर सकते हो। तो ये पहले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो 10 एलिमेंट्स होंगे, जिसका नाम क्या होगा? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक होता है।
ये बेटा हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट सीरीज होगी। इस फर्स्ट सीरीज के बाद नंबर 2 जब हम बात करते हैं सेकेंड सीरीज की, तो उसके लिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम कहते हैं यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट रहा पड़े, रुकावट रहा पड़े अगर कोई, अगर कोई के लिए सी डी कर लेंगे। कैसे किया हमने, इस तरह करेंगे, यारी के लिए लिख लेंगे वाई का वर्ड, यारी जरा जब हम लिखेंगे हमारे पास जेड आर आएगा, यारी जरा जेड आर, निभा एन बी, मौत तक एम ओ, तक के लिए टी ए लगा देंगे, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट आर यू, राह पड़े अगर एजी और राह अगर पड़े अगर कोई, कोई के लिए आप सी डी का वर्ड यूज कर दोगे। तो सेकंड सीरीज को याद करने के लिए आप ये सेंटेंस भी याद कर सकते हो। नंबर 3 तीसरी सीरीज जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स की है, उसे याद करने के लिए हमारे पास, उसके लिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं। वो सेंटेंस आप कर लेंगे ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना, उससे क्या करेंगे हमारे पास ला हफ्ता वरना। अब यहां पर हम 3 नाम यूज करेंगे। वो 3 नाम क्या होंगे, ला हफ्ता वरना रिहान, अवैस और इरफान पीटेंगे और हंसेंगे। ये आपके पास थर्ड सीरीज बनेगी। ठीक हो गया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को याद करने के लिए तीसरा हमने क्या किया, तीसरी सीरीज होगी ला, एल कर देंगे, हफ्ता एच एफ कर दोगे, ला हफ्ता एफ और ता बन जाएगा ला हफ्ता, वरना के लिए डब्ल्यू लगा दें, वरना रिहान, रिहान के लिए आर ही लगा दें, अवैस के लिए ओएस, इरफान आई आर, पीटेंगे पीटी और ए यू, हंसेंगे एच जी लगा देंगे। बेटा ये हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले आपको इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम सबसे ज्यादा फर्स्ट सीरीज को यूज करेंगे रिएक्शन के लिए। फर्स्ट सीरीज को हम सबसे ज्यादा इनके रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब इनके ग्रुप के नेम क्या बनेंगे बेटा, अगर इनके ग्रुप के नेम बनाए तो हमारे पास यहां से इसके ग्रुप के नाम शुरू करेंगे। यहां पे हम बात करते हैं, कहते हैं हमारे पास फर्स्ट बी, ये वाला होगा सेकंड बी, फर्स्ट बी सेकंड बी। बाकी हम यहां से करते हैं, ये हमारे पास होता है स्कैंडियम से थर्ड बी, ये होगा फोर्थ बी, ये होगा फिफ्थ बी और इसे कर देते हैं हमारे पास सिक्स बी। इनके साथ बी का वर्ड यूज करेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास 7B का वर्ड यूज करेंगे और ये कौन सा बन जाएगा 8B। जबकि ये जो 8B है ये तीनों शामिल होंगे, ये तमाम एलिमेंट्स जो है ये 8B में आएंगे। ये हमारे पास 8B एलिमेंट्स होंगे। तो बेटा पहले इनके ग्रुप्स के नाम याद करोगे, फर्स्ट ए सेकंड ए, फर्स्ट बी सेकंड बी, उसके बाद आप तरतीब से करोगे थर्ड बी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8th बी। जो रिमेनिंग है वो सारे के सारे 8th वाले होते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम याद करेंगे। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम देखने के बाद अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका डी या एफ सबशेल पार्शली फिल्ड होगा। पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट होगा। इसकी बेस पर हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है टिपिकल और दूसरे को नाम देते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। पहले हम बात करते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। नॉन टिपिकल क्या होंगे बेटा, सिंपल सी बात ये याद कर लो, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। मतलब नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जिनमें डी या एफ ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड नहीं होता। वो एलिमेंट्स, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द एलिमेंट विच डू नॉट शो टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वो एलिमेंट कौन से होंगे, वो एलिमेंट होंगे ग्रुप सेकंड बी और ग्रुप थर्ड बी वाले एलिमेंट्स। सेकंड बी की बात करते हैं। सेकंड बी ये लिखा है मैंने, सेकंड बी का जो पहला एलिमेंट है वो है जिंक।
जिंक जो है वो इस डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता। कैसे नहीं करता? जिंक जो एटॉमिक नंबर है वो है 30। ये हम कन्फिग्रेशन भी करते हैं, लेकिन हम यह देख लोगे जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है और इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 3d10 और 4s2। डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जिंक के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन फिल है। लेकिन हमने तो ये पढ़ा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो होगा जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट होगा, लेकिन जिंक के अंदर तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। इट मीन ये डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये एलिमेंट्स कौन से होंगे? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो जो हमारे पास ग्रुप सेकंड बी है जिसमें Zn, Cd या Hg, ये तमाम क्या कहलाएंगे? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। इन तमाम में क्या होता है? डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। इसी तरह हमारे पास सेकंड, अब हम बात करते हैं थर्ड बी एलिमेंट्स। थर्ड बी एलिमेंट्स कौन से होंगे? ये थर्ड बी एलिमेंट्स है, स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम है। ये भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते। कैसे नहीं करते? हम पहले एलिमेंट की बात करते हैं, स्कैंडियम की। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके जो डी ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अगर डी में एक इलेक्ट्रॉन है तब तो ये डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है। लेकिन हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल इन अकरिंग इन कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो डी ऑर्बिटल होगा वो इनकम्प्लीट होगा। कब? एटॉमिक स्टेट में या फिर किसी कंपाउंड की स्टेट में, किसी आयन की स्टेट में। ये एटम की स्टेट के अंदर तो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रखता है, लेकिन जब स्कैंडियम चेंज होता है +3 की फॉर्म में, जब 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो स्कैंडियम में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे S से और 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा D से। तो स्कैंडियम +3 की फॉर्म में स्कैंडियम में D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर जो D ऑर्बिटल है ये इनकम्प्लीट नहीं रखता, पार्शियल फिल्ड नहीं रखता, जिसे हम नाम देते हैं हमारे पास ये भी क्या होगा? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। तो इसकी 2 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। ये आपके पास थर्ड बी और सेकंड बी को एक्सप्लेन करेंगे। जबकि टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे? सिंपल है, तो इस डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। तो एलिमेंट विच हैव टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट, जिनके अंदर पार्शियल फिल्ड डी ऑर्बिटल मौजूद होगा। बेटा इस चीज को करने के बाद लास्ट में आप इन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद करेंगे। स्पेशली आपको जो फर्स्ट सीरीज है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, इन तमाम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने किस तरह करनी होगी? यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझा देता हूं। इसमें हमने यहां पर ऐड कर दिया है आर्गोन को, आप कंप्लीट भी लिख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप डिफरेंट मेथड से याद की हुई है हमने। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है हमारे पास? हम सब शेल बनाते हैं। सब शेल कौन सा होगा? S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फिर P होता है उसमें कितने आते हैं? 6, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह करेंगे? बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर कुछ लॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप सेंटेंस याद करेंगे इसके लिए भी, पहले भी आपको बताया था। अच्छा, इस सेंटेंस को हम किस तरह करते हैं? जो भी वर्ड बोलेंगे 2 दफा बोलेंगे। पहला वर्ड हम पहले बोलेंगे स्कूल, फिर दोबारा स्कूल बोलेंगे, फिर पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फिर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फिर बोलेंगे फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, फिर फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। अच्छा, स्कूल किससे बनता है? स्कूल S से, पब्लिक P से, डिस्ट्रिक्ट D से, फेडरल F से। अब मैंने क्या लिखा? हम सिर्फ पहला वर्ड लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिंक कर देता हूं, जो सबसे लॉन्गेस्ट होगी हमारे पास। जिंक है 30 बन जाएगा। कैसे बनेगा? पहले क्या लफ्ज लिखेंगे इसके लिए? आप लिखोगे स्कूल, स्कूल, एक वर्ड दूसरा बोलना पड़ेगा। फिर लिखेंगे पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दो बोलेंगे। फिर हम लिखेंगे इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल, दो लिखा। फिर हम लिखेंगे इसके अंदर फेडरल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल। बेटा आप इतना कर लें, ये हमारे पास तमाम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन यहां तक हो जाती है। अब नंबरिंग कैसे देंगे? पहला हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा होता है? S की नंबरिंग करते हैं। जस्ट S को नंबर देंगे, पहले 1 2 3
4 और ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 6 और ये बन जाएगा 7। एस के बाद कौन सा आता है? पी। बेटा पी ऑर्बिटल सेकंड दूसरा है तो इसकी नंबरिंग भी 2 से स्टार्ट करेंगे। यहां पर करेंगे 2 3 4 और ये कर देंगे 5 और ये बन जाएगा हमारे पास 6। उसके बाद कौन सा आता है? डी। डी ऑर्बिटल तीसरा होता है तो नंबरिंग 3 से स्टार्ट करेंगे। इसके नंबरिंग 3 से स्टार्ट करोगे, ये होगा 3, उसके बाद ये कर देंगे हमारे पास 4 और ये हमारा बन जाएगा 5। उसके बाद एफ, एफ 4 ऑर्बिटल है, नंबरिंग भी 4 से स्टार्ट करेंगे इसकी। आप देखें एफ यहाँ पर कहां पर है? ये है पहला एफ, तो नंबरिंग 4 से करेंगे। तमाम की तरफ कोमा लगा दोगे, ये हमारे पास एनर्जी लेवल्स बन गए हैं। इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल होते जाएंगे। सबसे कम एनर्जी 1s की होगी। एटॉमिक नंबर 30 है, 30 इलेक्ट्रॉन्स है, 30 इलेक्ट्रॉन है। पहले इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2s में जाएंगे, फिर 2p में जाएंगे। p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमने लिखा अभी। उसके बाद दोबारा s में 2, फिर p में कितने जाएंगे? 6, फिर s में 2, d में कितने जा सकते हैं? d में जा सकते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमारे पास बाकी इतने हो गए, काउंट करते हैं, 2 2 4 हो गए, 10 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 18 और यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन हम फिल कर चुके हैं। बाकी 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और डी में आते ही 10 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। जो हमने एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन लिखी है उसे बाद में रेस कर देंगे। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स में आगे भी फिल कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ तक जिंक के लिए बनेगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है? अपने इसे शॉर्ट किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पर पास इलेक्ट्रॉन 18 बनते हैं। इन तमाम की जगह हमने यहाँ पर लिख दिया आर्गोन, क्योंकि आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है। उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट शेल 4s2 और 3d10 बनेगा। लेकिन ये याद करेंगे s की एनर्जी कम होती है, d की एनर्जी ज्यादा होती है। मैंने s को बाहर इसलिए लिखा कि आउटर मोस्ट शेल होगा। इन दोनों की एनर्जी इतनी बराबर है, लेकिन क्या होगा? s की एनर्जी फिर भी कम होती है। पहले इलेक्ट्रॉन s में जाते हैं,